मैं मोहम्मद खालिद मुबशिर ज़फ़र हूँ। मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और सीनियर डायरेक्टर हूँ और इस वक्त मैं जमात इस्लामी का स्टेट प्रेसिडेंट अमीर हल्का की हैसियत से ज़िम्मेदारी अंजाम दे रहा हूँ। आज मीडिया प्लस पर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना की जानिब से शहर हैदराबाद के अहम शख्सियात, उलमा इकराम, मशाइख़ निज़ाम, क़ाइदीन मिल्लत, एकेडमिशियंस, लॉयर्स वगैरह को यहाँ पर मदऊ किया गया था और इस मीटिंग का बुनियादी मकसद ये था कि फिर एक कनेक्टिविटी इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान और लीडरशिप के दरमियान आए ताकि हम आहंगी के साथ मिल्लत को जो फेस मसाइल हैं उनको हम हल करने के लिए मुश्तरका लाए अमल तैयार कर सकें। हमारे इस प्रोग्राम में अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब भी थे, ARY क़ुरैशी साहब थे, आमिर अली ख़ान साहब थे और अमजदुल्लाह ख़ान खालिद साहब थे और उस्मानी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट लीडर स्कॉलर हैं सलीम साहब थे, इकबाल अहमद इंजीनियर साहब थे, मुफ्ती फ़हीम सादिक साहब थे और बेशुमार जो है ना हम प्रोफेसर जहांगीर साहब थे। तो ये सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज रहे और काफ़ी अच्छी गैदरिंग थी और बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। इंशाल्लाह ये माहौल हर महीना बनाएंगे हम लोग। बुनियादी तौर पर यहाँ पर मैंने दो बातों पर तवज्जो दिलाई। एक ये कि हिंदुस्तान में इस वक्त हमको एक ऐसी प्लूरल सोसाइटी में काम करना है जहाँ पर कई गैर मुस्लिम नौजवानों के, ख़ास तौर पर पढ़े लिखे नौजवानों की एक नस्ल को पूरी तरह से इस्लाम और मुसलमानों के बारे में पल्यूट कर दिया गया है, उनके जहनों को ज़हरालूद कर दिया गया है। मैंने पूरी इंटेलेक्चुअल गैदरिंग और लीडरशिप से जो अपील की मुसलमानों की कि हमें मिल्लत को इस बात के लिए तैयार करना है कि मिल्लत इस काम को एक चैलेंज के तौर पर ले कि प्लूरल सोसाइटी में जो गलत नैरेटिव्स के ज़रिए गलत फैक्ट्स को पेश करते हुए पढ़े लिखे नौजवानों को भी यानी मसूम कर दिया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए हमको नए नैरेटिव और नए डिस्कोर्स जनरेट करने पड़ेंगे। इसलिए कि इस्लाम में जितना पीस और हम-आहंगी का पैगाम है, किसी और मज़हब के अंदर इतना यानी पीस और हम-आहंगी का पैगाम नहीं है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन के फ़लसफ़े पे काम करते हैं हम और तावुनु अलल बिर्रि व तक़वा हमारे पास बुनियाद है। तो हम गैर मुस्लिम भाइयों के साथ भी मिलकर कई मुश्तरका ऐसे प्रोग्राम्स कर सकते हैं जिसके नतीजे में जहनों में जो जहर भरा हुआ है उसको निकालना चाहिए। ये किसी एक जमात, किसी एक ग्रोह या किसी एक तबके का काम नहीं है। जमात इस्लामी इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि हमने सबको कहा कि हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं। आइए हम सब मिलकर पूरी उम्मत को उठा दें कि इस प्लूरल सोसाइटी में जो जहर फैलाया जा रहा है फ़िस्ताई ताकतों की जानिब से और मुसलमानों के एक एक इंस्टीट्यूशन को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, इसके लिए जहनों में जो जहर है उसको दूर करने पूरी मिल्लत को हमें खड़ा करना होगा। जुमा के ख़ुतबों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, रमज़ान की महफ़िलों को इस्तेमाल करना पड़ेगा और ईदैन के जो है ना हमारे खुतबों को भी जो है ना इसी पर हमको रखना पड़ेगा। नंबर 2, इस वक्त टेक्नोलॉजी के बूम ने और AI ने हमारी नौजवान नस्ल को मज़ीद कमज़ोर कर दिया है। तो इस वक्त हमारे पास कोई ऐसा कैरेक्टर बेस्ड नमूना मुसलमानों का उभर कर सामने आने में बहुत दुश्वारी है, ख़ास तौर पर नौजवानों में, कि वो गैर मुस्लिमों के दरमियान एक मिसाली किरदार अदा कर सकें। जबकि इस्लाम जितनी मोरालिटी और वैल्यूज़ की बात करता है कोई मज़हब नहीं करता है। हमारे पास सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर पूरी मिल्लत के तमाम ग्रोह अगर मिलकर कोशिश करें तो अपनी नौजवान नस्ल के अखलाक किरदार की इस्लाह कर सकेंगे। उन्हें वक्त पर निकाह के लिए आमादा करना चाहिए नौजवान नस्ल को और वक्त पर उन्हें हलाल कमाई की तरफ मुतवज्जह करना चाहिए, जिसके नतीजे में मेरा अंदाज़ा ये है कि हम अपनी कम्युनिटी का एक बड़ा परसेंटेज जो है ना अखलाक और किरदार में भी अच्छा कर सकेंगे और उससे हमारी इनकम और हमारी ख़ुव्वत जो है ना हमारी पूरी कौम की बढ़ेगी। ये दुनिया की ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी है कि हमें दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए अल्लाह ने जो जायज़ तरीक़े बताए हैं उनके साथ ही ज़िंदा रहना है और तक़वा और दीनी जो है ना शख्सियत के जो ना परवान चढ़ाना, शख्सियत सादी, ये दुनिया के अंदर हलाल कमाई और हलाल रिश्तों के बगैर मुमकिन नहीं है। ये दो अहम मसाइल हैं मिल्लत के। ये मीडिया प्लस पर हुआ है हमारा प्रोग्राम और मीडिया प्लस ने आज हमको ऑफ़र किया है कि अगर इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो वो इंशाअल्लाह हमेशा हमारे लिए वॉलंटरीली इस मुकाम को फ़राहम करेंगे। अल्लाह ताला उन्हें भी जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह।